जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ रेखा रानी। आप देख रहे हैं रेखा ब्लॉग ज़ीरो यूट्यूब चैनल, जिसमें बहुजन समाज को जगाने के लिए बहुजन महापुरुषों के विचारधारा और उनकी कुछ बातें इस चैनल पर बताई जाती हैं, जिससे बहुजन समाज को जागरूक किया जा सके। तो ये एक छोटी सी पहल है बहुजन समाज को जगाने के लिए। तो साथियों, एक शो जो भीमा अंधकार से अधिकार तक का शो है, तो उसमें पिछले एपिसोड में एक में बताया था कि किस तरह भीमा नाम की लड़की का जन्म होता है बाबा साहब की जगह पर, और किस तरीके से ऊंची जाति के लोग दलित समाज के लोगों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो इसी बीच एक जन्म होता है भीमा नाम के एक लड़की का, जो पढ़ना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है, बाबा साहब की तरह अपने सपने पूरा करना चाहती है। तो साथियों, यह एपिसोड एक पिछला एपिसोड था जो यहाँ तक ख़त्म हुआ था कि भीमा बताती है कि बाबा साहब मुझसे मिले थे और मैंने बाबा साहब से बातचीत करी थी। तो घर में सभी लोग हैरान थे। अब एपिसोड दूसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें आगे यह कहानी है कि जब भीमा बताती है अपने घर परिवार के लोगों को, तो उसमें जो भीमा की बड़ी माँ हैं वो भीमा को डांटती हैं और डपटती हैं, कहती हैं कि तुमको कहाँ से बाबा साहब दिखाई देने लगे। बाबा साहब को तो कई वर्ष हो चुके हैं गुजरे हुए। तो उसी बीच तो भीमा के पिता अपनी अज्ञानता को दर्शाते हुए कहते हैं कि देखो, तांत्रिक बाबा के सर पर भी तो देवी आती है, तो हो सकता है भीमा के सर पर भी बाबा साहब आए हों। तो यह एक अंधविश्वास की बात थी जो भीमा के पिताजी घर वालों से कह रहे थे। इसी बीच ठाकुर समाज के लोग वहाँ पर आ जाते हैं लठैतों को लेकर। कलिका नाम का ठाकुर वहाँ पर पहुँच जाता है और जोर शोर से माइक लेकर वो गांव वालों को आवाज़ देने लगता है। इसी बीच गांव के लोग और भीमा के घर वाले डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तभी वो अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं और कलिका सिंह जो है वो गांव वालों को डराता धमकाता हुआ दिखाई देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत जो तुमने मेरे खेतों में कदम रखा, अब मैं तुम्हें देखो तुम्हारा मैं क्या हर्षण करता हूँ। तो वह अपने लठैतों से बोलता है कि बाहर निकाल के लाओ गांव वालों का सामान और इनको जला दो। तो लठैत जो होते हैं वो सामान गांव वालों का घरों से निकाल कर ले आते हैं और उनको जला देते हैं। फिर वो धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसी ज़रूरत करी तो मेरे खेतों में पहुंचने की, तो तुम्हारी बोटी बोटी काट दूंगा, तुम्हें काट कर फेंक दूंगा। ऐसी बातें कलिका सिंह कहता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद गांव वाले और भीमा के जो घर वाले हैं वहाँ फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। तभी गांव का एक पड़ोसी भीमा को धमकाता हुआ दिखाई देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तो भीमा कहती है कि मेरी वजह से कैसे हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है। तो वो पड़ोसी कहता है कि अगर तुम वहाँ खेतों में नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। तो भीमा के पिता कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसी भीमा की वजह से ऐसा। पड़ोसी कहता है भीमा से कि तेरा बाप और तेरा चाचा छबीला एक ढोलक बजाता है और दूसरा उस पर ठुमके लगाता है। तो इस पर भीमा का जो चाचा है छबीला वो भड़क जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह तो हम नहीं हैं कि ठाकुरों के तलवे चाटें। तो इस पर वो पड़ोसी भड़क जाते हैं और भीमा का चाचा कहता है कि हम जाएंगे कलेक्टर के पास और शिकायत करेंगे इन लोगों की, तो वो हमारी सुनवाई करेंगे। तो भीमा के पिता कहते हैं कि कौन करेगा हमारी सुनवाई, हमारा तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, हमारी इतने हम पर अत्याचार होते हैं, हमारी सुध लेने वाला भी कोई नहीं होता है। फिर भी छबीला वहाँ पर डीएम को शिकायत कर देता है और फिर डीएम साहिबा वहाँ से आती हैं। तभी उसके पीछे पीछे कैलासा बुआ भी गांव में आ जाती है और आकर डीएम साहिबा से बात करती हैं। कहती हैं कि मेरा नाम कैलासा बुआ है और मैं इस गांव की बेटी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ सब लोग बुआ कहते हैं। मैं शादी के बाद यहीं पर बस गई
और हम भी ऊंची जाति के हैं और आप भी ऊंची जाति के हैं, इसलिए आप तो इन लोगों के पास बैठोगे नहीं, इसलिए हम आपके लिए 2 कुर्सी लाए हैं। एक पर आप बैठिए, एक पर हम बैठते हैं और बातचीत करते हैं। तो डीएम साहिबा उनके साथ बैठ जाती हैं और फिर कैलासा बुआ कहती है कि आप ही बताइए कि इन्होंने, ये लोग कहते हैं कि जो सरकारी जगह हम है उस पर वह हमें मिली है और बाबा साहब की मूर्ति उस पर हम लगाएंगे। तो ठीक है, लगाई है तो, पर क्या हमारे खेतों को बर्बाद करके ये बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे? तो कैलासा बुआ कहती है कि वो तो मैंने अपने बेटे कैलासा बुआ कहती है कि वो तो मैंने अपने बेटे को, कलिका सिंह को मैंने रोक लिया, नहीं तो वो इनको काट पीट के फेंक देता। इतने भयंकर गुस्से में वो था, जैसे तैसे मैंने उसका गुस्सा शांत करा है। अब आप ही समझाइए कि ये अपनी हरकतों से बाज आ जाएं और ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि इनके भरण पोषण का भी हम करते हैं। ये हम इन पर इतना एहसान करते हैं कि हम इनको काम देते हैं और ये अपना पेट पालते हैं। तो इन बातों को कहते हैं और डीएम साहिबा भी कैलासा बुआ का साथ देती है और गांव के लोगों को समझाती है कि समझ जाओ कि तुम इनसे क्यों पंगा ले रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो जैसा कैलासा बुआ कहती हैं वैसा ही करो। तो गांव वाले लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप जैसा कहेंगी हम ऐसा ही करेंगे। फिर डीएम साहिबा वहां से चली जाती हैं। कैलासा बुआ फिर गुस्से में कहती हैं कि भीमा तुम इधर आओ। तो कैलासा बुआ अपने हाथ में रुमाल बांधती हैं और उसको जोर से चिल्लाते हुए अपने पास बुलाती हैं। तो भीमा डरी सहमी हुई कैलासा बुआ के पास जाती है और कैलासा बुआ भीमा को जोर से थप्पड़ मारती है, जिससे वो भीमा जमीन पर गिर जाती है। तब कैलासा बुआ गांव वालों से कहती है, देखो गांव वालों, नजरें नीची और आवाज बिल्कुल बंद होनी चाहिए, यही तुम्हारी हैसियत है और इसी तरह तुम्हें रहना पड़ेगा अगर तुम्हें यहाँ पर जीना है तो। यह कहकर कैलासा बुआ कहती है कि अब आगे से भीमा को हमारी कोठी पर आना पड़ेगा और वहां पर साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो गंगा जल से और पानी से कैलासा बुआ के पैरों को धोती है। तभी वहां पीछे पीछे भीमा आ जाती है, जिसने एक डंडी में रुमाल बांधे होता है, एक झंडे की तरह वो बनाए हुए होती है, उसको साथ लेकर आती है। तो कहती है कि कैलासा बुआ, आपने मुझे इस रुमाल से हाथ में बांध कर जोर का थप्पड़ मारा था, तो आप इसको वहीं पर भूल कर आ गई। आप हमको इस कूड़े के समान समझती हैं, आप तो हमें इंसान समझते ही नहीं हैं। हम भी इंसान हैं, हम भी आप ही लोगों की तरह हैं, तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो यह बात सुनकर कैलासा बुआ कहती है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमसे ऐसे बात करो। तो भीमा कहती है, नहीं कैलासा बुआ, मैं तो केवल सच बात ही बोल रही हूँ और मैंने ठान लिया है कि मैं पढ़ लिख कर शिक्षित बनूंगी और अपने अधिकारों को मैं जानूंगी। तो यह बात कहकर भीमा वहां से चली जाती है। तब कैलासा बुआ का छोटा बेटा वहां आता है और कहता है कि यह तो बस चिंगारी है, अब आगे देखते जाना। अभी ये लड़की अपने हक अधिकारों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए आई है, इसके बाद गांव वाले भी इसके पीछे पीछे आएंगे। तो आप लोग इतना अत्याचार इन पर क्यों करते हो, क्यों इनको इतना दुख दर्द देते हो? तभी कैलासा बुआ अपने छोटे बेटे को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए, क्योंकि तुम में बिल्कुल भी हमारे खानदान के का खून नहीं है, उनके गुण तुम में नहीं है। इसी बीच कैलासा बुआ नौकरों से कहती है कि इस घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करो और उसको टोकरियों में भरकर चलो अछूत। उसके बाद भीमा अपने गांव में उस झंडे को लेकर जाती है और अपने घर वालों
को वहाँ पर बुलाती है और घर वाले कहते हैं कि भीमा, ये तुमने क्या ले रखा है और तुम क्या करना चाह रही हो। तो भीमा अपने चाचा से और अपने भाई से कहती है कि चाचा ये सीढ़ी उठाओ ज़रा और इसको लेकर वहाँ पर चलो। तो कहते हैं उसका चाचा और भाई कहते हैं कि भीमा तुम क्या करना चाहती हो, ज़रा हमें बताओ। तो भीमा कहती है कि चाचा चलो तो सही, करो तो सही। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वहाँ से वो उस सीढ़ी को उठाते हैं और अपने घर के ऊपर उस सीढ़ी को वो लगा देते हैं। तो भीमा उस सीढ़ी पर चढ़ती है और अपने घर की छत पर वो उस झंडे को लगा देती है। तो घर वाले कहते हैं और गांव वाले कहते हैं कि भीमा ये तुम क्या कर रही हो, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भीमा कहती है कि ये वही कपड़ा है जिसको बांधकर कैलासा बुआ ने मुझे थप्पड़ मारा था। अब यह मैं अपनी छत पर लगा रही हूँ, यह मुझे याद दिलाता रहेगा कि मुझे पढ़ना लिखना है और अपने अधिकारों को मुझे जानना है। इससे मुझे सबक मिलता रहेगा और मैं आगे बढ़ती रहूँगी। तभी उसके घर वाले कहते हैं कि भीमा तू तो पागल हो गई है, तेरे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं रही है। तू तुझे पता नहीं है तू क्या कर रही है, किससे पंगा ले रही है। तो भीमा कहती है कि मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि बाबा साहब ने मुझे कहा है कि पढ़ लिख कर ही हम अपने अधिकारों को जान सकते हैं और अपने हम इस दशा को हम सुधार सकते हैं। तो उसी बीच कैलासा बुआ वहाँ पर आ जाती है और भीमा और उसकी माँ को वो घेर लेती है और जो कूड़ा वो लाए हुए होते हैं, नौकरों द्वारा लाया गया होता है, उस कूड़े को वो भीमा और उसकी माँ के ऊपर डाल देती हैं। तो डालने के बाद कहते हैं कि देखो, अगर तुम हमारे खिलाफ चलोगे और हमें आंखें दिखाओगे तो तुम्हारा यही हर्ष होगा और भीमा तुम्हें रोजाना हमारी कोठी पर काम करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए आना पड़ेगा। इसी दौरान भीमा मना करती है कि मैं साफ सफाई करने नहीं जाऊंगी, मैं केवल पढ़ाई करूंगी। तो कैलासा बुआ को इस पर गुस्सा आ जाता है और सारा कूड़ा भीमा और उसकी माँ के ऊपर डाल दिया जाता है। इसी बीच भीमा के घर वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो कलिका सिंह हाथ से रोकते हुए घर वालों को कहते हैं कि कोई बीच में नहीं आएगा। तो कैलासा बुआ कहती है कि अगर तुम्हारी यही जिद रही तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो कूड़ा डालकर कैलासा बुआ वहाँ से बस्ती से वापस चली जाती है। घर वाले कहते हैं कि भीमा तू मान जा और चुपचाप कैलासा बुआ की कोठी पर जाकर काम करना शुरू कर दे। तो भीमा कहती है कि नहीं, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है उसमें हमें समान अधिकार दिए हैं और छुआछूत के से उन्होंने लड़ाई करी थी। अब पढ़ लिख कर मैं भी अपने अधिकारों को जानूंगी और इस जातिवाद के खिलाफ लड़ूंगी और एक अफसर बन के दिखाऊंगी। तो यह था दूसरा एपिसोड में भीमा की कहानी। तो साथियों, हमारा बहुजन समाज जो है अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है, इतना अंधकार में है, पाखंडवाद में इतना घिरा हुआ है कि उसको शिक्षा का महत्व अभी हमारे संपूर्ण बहुजन समाज को पता ही नहीं है और अपने हक अधिकारों के बारे में भी नहीं पता है, क्योंकि जो हक अधिकार हमें मिले हैं वो संविधान से मिले हैं। संविधान को ना तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना ही उसके बारे में कोई चर्चा की जाती है। अगर संविधान को स्कूल में पढ़ाया जाता तो समान रूप से सबको अधिकार होते और सब जागरूक भी होते, अपने हक अधिकारों के बारे में सबको पता होता। लेकिन ये मनुवादी विचारधारा के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकारों को जानें, शिक्षित बने, पढ़े लिखें और बड़े बड़े पदों पर बैठें। तो यह एक जातिवाद पर आधारित शो है। तो आपको यह शो की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।